हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नो योर नेचर में और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं पीएच रेंज से। ठीक है। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप के कितने पीएच रेंज होते हैं, क्या पीएच रेंज पे क्रॉप सर्वाइव करती है। ठीक है। उससे क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए समझ लेते हैं एक सरसरी निगाह से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है। तो पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन द सॉइल। यानी कि पीएच जो है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मेजरमेंट होता है। ठीक है। पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मेजरमेंट। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी फॉर पावर और एच फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की पावर को ही पीएच बोलते हैं। ठीक है। तो पीएच यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन द सॉइल। तो पीएच रेंज यानी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट पीएच रेंज चाहिए होता है अपने अपने सर्वाइविंग के लिए। ठीक है। तो चलिए इसी पे आज का वीडियो शुरू करते हैं और किस क्रॉप को क्या पीएच सुटेबिलिटी होती है उसको जो है कि सरसरी निगाहों से देखते हुए चलते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड को। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर सीरियल्स। सीरियल्स क्रॉप के लिए क्या पीएच रेंज होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग वीट, वीट बार्ले। ठीक है। वीट बार्ले और मेज दोनों के लिए बिल्कुल सेम पीएच चाहिए होता है। 6.5 से लेकर के 7.5 तक। ठीक है। बिल्कुल सेम पीएच। 6.0 से लेकर के 7.0 यानी जो न्यूट्रल पीएच होता है वो पीएच चाहिए होता है वीट और बार्ले, वीट बार्ले और मेज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोरगम। सोरगम का भी बिल्कुल वही है। 6.0 से लेकर के 7.5। मिलेट्स, मिलेट्स का पीएच जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। 5.0 से लेकर के 6.5। नेक्स्ट है राइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राइस का पीएच हमेशा पूछता है एग्जाम में। राइस जो है कि कम पीएच पे सरवाइव करती है और कम पीएच रेंज पे जो है कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना अच्छा समझती है। यानी कम पीएच पे ही राइस की लाइफ साइकिल कंप्लीट अच्छे से होती है। तो 4 से लेकर के 6 पीएच तक राइस जो है कि अच्छे तरीके से ग्रो होती है। नेक्स्ट है आपका ओट्स। ओट्स भी आपका जो है कि 5.0 से लेकर के 7.7 पीएच तक सरवाइव करता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर लेग्यूम्स क्रॉप। लेग्यूम्स यानी दलहनी फसल। ठीक है। लेग्यूम्स के लिए क्या पीएच होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा सबसे पहले है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट के लिए देखिए, ग्राउंड नट के लिए 5.3 से लेकर के 6.6। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप सोयाबीन। सोयाबीन के लिए 5.5 से लेकर के 7.0। पी यानी मटर 5.5 से लेकर के 7.0। वही सोयाबीन और पी का दोनों बराबर ही है लगभग। ठीक है, बिल्कुल बराबर है। सोयाबीन और पी दोनों का बिल्कुल पीएच रेंज बराबर है। नेक्स्ट है लेंटिल और फील्ड बीन। इनका भी पीएच रेंज वही है जो सोयाबीन और पी का था। यानी लेंटिल और फील्ड बीन का पीएच भी 5.5 से लेकर के 7.0 तक। यानी कि सोयाबीन, पी, लेंटिल और फील्ड बीन सबका पीएच 5.5 से लेकर के 7.0। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर फ्रूट्स क्रॉप। तो फ्रूट क्रॉप के लिए मैंगो का देखिए, मैंगो का जो पीएच रेंज होता है 6.5 से लेकर के 8.0। बनाना का पीएच कम हो जाता है न्यूट्रल से 5.5 से लेकर के 6.5। स्वीट ऑरेंज का 6.5 से 8.5। ग्रेप्स का 6.5 से 7। गुआवा का भी ग्रेप्स के बराबर ही 6.5 से 7। पाइन एप्पल और पपाया का दोनों का 5.5 से लेकर के 7.0। ठीक है। पाम ग्रेनेट, पाम ग्रेनेट का भी 5.5 से लेकर के 7.2। तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। एप्पल 5.8 से लेकर के 6.2 और पियर का भी एप्पल के बराबर ही 5.8 से लेकर के 6.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट क्रॉप में कुछ और क्रॉप है।
उनको देख लेते हैं। सॉरी, ये वेजिटेबल क्रॉप है, ठीक है। ये आपका वेजिटेबल क्रॉप है, इसको हम यहाँ पे वेजिटेबल ही दे रहे हैं। ये फ्रूट मिस टाइपिंग है। तो वेजिटेबल में देखती है टोमेटो का 6.5 से लेकर के 7.5, यानी बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे। ब्रिंजल भी बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे, 6.5 टू 7.5। लेडी फिंगर यानी भिंडी 6 से 6.8। चिली 6.5 टू 7.5, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे। टोमेटो, ब्रिंजल और आपका चिली, तीनों के तीनों आपके सोलेनेसी कुल के हैं, और तीनों जो है कि न्यूट्रल पीएच पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही हैं। देखिए यहाँ पे कैप्सिकम 5.5 से 7.0, पंपकिन 6.5 टू 7.5, ठीक है, ये भी बिल्कुल वही पीएच रेंज है इस पंपकिन का भी। और स्नेक गार्ड यानी कि जो आपका बिल्कुल सांप की तरह होती है गार्ड, देखे होंगे आप लोग, उसका भी सेम पीएच 6.5 टू 7.5। बॉटल गार्ड का भी सेम पीएच 6.5 टू 7.5। और बीटर गार्ड यानी करेले का भी पीएच सेम है 6.5 टू 7.5। अलग पीएच है आपका क्लस्टर बीन का 7.5 टू 8.0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए कैबेज, कैबेज का जो है कि न्यूट्रल से थोड़ा सा कम 5.5 टू 6.5। कॉलीफ्लावर का भी लगभग कैबेज के बराबर 5.5 टू 6.6। कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तीनों का पीएच रेंज बराबर होता है यहाँ पे। तीनों का पीएच रेंज 6.5 से लेकर के 7.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैरोट। कैरोट का पीएच आपका 6.0 से लेकर के 7.0। रेडिस का 5.5 से 6.5, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। बीट रूट 6 से 7, ठीक है। उसके बाद पोटैटो 5 से 5.5। पोटैटो कम पीएच पे होता है, ध्यान रखेंगे। स्वीट पोटैटो 5.5 से लेकर के 6.5 लगभग। ओनियन 6 से 7 पीएच में, ठीक है। कोरिएंडर 6.5 से 7.5 पीएच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इनको सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें मित्रों। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर फ्लावर, फ्लावर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। रोज का जो पीएच होता है 6.0 से लेकर के 7.0। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का जो पीएच होता है वो जो है कि आपका 7 टू 7.5। ग्लैडियोलस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप 6 टू 7। लोटस यानी कमल का जो पीएच होना चाहिए वो 5.5 से 9.0 होना चाहिए, बिल्कुल याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, ठीक है। चलिए इससे जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप के लिए क्या पीएच रेंज होना चाहिए? क्या 4 टू 5 होना चाहिए? क्या 4.5 टू 5.5 होना चाहिए? क्या 6.0 टू 7.5 होना चाहिए? या फिर 7.5 टू 8.5 होना चाहिए? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6.5 टू 6.0 टू 7.5, ठीक है। वीट हमने पढ़ा था 6.0 टू 7.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल ऑफ फॉर कॉफी क्रॉप। कॉफी क्रॉप के लिए, कॉफी के लिए क्या पीएच होना चाहिए? तो कॉफी के लिए जो है कि पीएच कम होना चाहिए। कॉफी के लिए जो आपका पीएच होता है वो होता है 5.5 से लेकर के 6.5। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल जो है कि सही जवाब हो जाता है, ठीक है। टाइम को बचाते हुए आपको जो है कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता दे रहा हूँ, 4.5 से लेकर के 6.5 पीएच पे काफ़ी जो है कि बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर ओट्स क्रॉप। ओट्स जो होते हैं, ओट्स क्रॉप के लिए पीएच रेंज क्या होना चाहिए? तो ओट्स क्रॉप के लिए भी आपका जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 होता है, ठीक है। तो 6.5 से 7.5 का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल मिलता जुलता ऑप्शन है, इसलिए जो है कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। 5.0 से लेकर के 7.7 पीएच जो है कि ओट क्रॉप के लिए, ओट्स के लिए सुटेबल पीएच होता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में,
और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज कर जाते हैं, 4.5 है कि 4.5 टू 5.5 है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज बनाएंगे पीएच रिगार्डिंग, और चीज़ों को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर लेडी फिंगर? लेडी फिंगर यानी भिंडी, इसके लिए क्या पीएच होना चाहिए? तो लेडी फिंगर के लिए जो पीएच रेंज होना चाहिए हमारा, वो हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। डी यानी कि डी फॉर डेनमार्क, डी यानी कि 6.02 6.8। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है 6.02 6.8। ठीक है, बाकी के पीएच आपके कम है, आप देख सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर मैरीगोल्ड फ्लावर यानी गेंदा? गेंदे के फूल के लिए कौन सा पीएच रेंज बेस्ट होता है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.02 7.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेंदा बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे सरवाइव करने वाला फ्लावर होता है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल 7.0 से लेकर के 7.5 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर वाटरमेलन क्रॉप? वाटरमेलन क्रॉप के लिए पीएच क्या होना चाहिए? तो वाटरमेलन क्रॉप के लिए भी पीएच हमारा क्या होना चाहिए? 5.5 से लेकर के 7.5 तक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर शुगर केन क्रॉप? शुगर केन के बारे में हमने पढ़ा है, तो शुगर केन क्रॉप के लिए पीएच रेंज क्या होना चाहिए? तो शुगर केन आपका वाटर लविंग प्लांट है, और वाटर लविंग प्लांट होने की वजह से ज़्यादा पानी होने की वजह से पीएच जो है कि स्लाइटली एसिडिक पसंद करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 6.0 से लेकर के 7.5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, शुगर केन 6 से लेकर के 7.5 पीएच तक जो है कि अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और प्रोडक्शन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। विच सीक्वेंस इज करेक्ट? ठीक है, कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? क्रॉप ऑप्टिमम पीएच रेंज, क्रॉप है एक तरफ और दूसरी तरफ है ऑप्टिमम पीएच रेंज। देखिए यहाँ पे मेज मेज क्रॉप, दूसरी तरफ पीएच उसका है 6.0 टू 7.5। नेक्स्ट क्रॉप है रोज, 6.0 टू 7.0। थर्ड क्रॉप है आपका कॉटन, 5.0 टू 6.5। तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है बताएंगे? तो मैच के लिए जो है कि आपका सबसे सुटेबल पीएच यही होता है, बिल्कुल सही जवाब है। ए आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पे। रोज के लिए जो पीएच होता है वो भी बिल्कुल सही है, 6 to 7 पीएच रोज के लिए भी होता है। ए और बी दोनों सही है। सी देखते हैं कॉटन के लिए। बिल्कुल कॉटन के लिए भी आपका जो पीएच रेंज होना चाहिए वो 5.0 से लेकर के 6.5 होना चाहिए। तो कॉटन यानी कि ऑप्शन सी भी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस हमारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही सही है, लगाए गए हैं। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑल आर राइट। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सारे सीक्वेंस हमारे बिल्कुल सही लगे हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग जो है कि ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर पाइन एप्पल क्रॉप? पाइन एप्पल क्रॉप के लिए पीएच रेंज क्या होना चाहिए? पाइन एप्पल, ठीक है, यानी अनानास। अनानास के लिए जो पीएच रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, 5.5 से लेकर के 7.0। ठीक है, 5.5 से 7.0 का जो पीएच रेंज होना चाहिए वो अनानास के लिए बिल्कुल सुटेबल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर ओनियन क्रॉप? ओनियन यानी प्याज। प्याज के लिए क्या पीएच होना चाहिए? तो प्याज के लिए भी बिल्कुल न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है। ये नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी हमारा न्यूट्रल होता है, लगभग न्यूट्रल की तरफ है।
ठीक है, काफ़ी कम अंतर है सी और डी में। तो सी बिल्कुल हमारा सही है। सी और डी में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन जो है कि गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर बेर फ्रूट्स। बेर फ्रूट यानी कि गरीबों का फ्रूट भी बोला जाता है, पुअर्स फ्रूट। ठीक है, बेर को गरीबों का फल भी कहा जाता है। तो बेर फ्रूट के लिए जो पीएच रेंज होता है वो आपका जो है कि 7.0 से 8.5 पीएच होता है। ठीक है, बेर फ्रूट के लिए। और बेर फ्रूट जो है कि आपकी ड्राई कंडीशन में होती है। तो ड्राई कंडीशन में जनरली पीएच जो है कि ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो 7.0 से लेकर के 8.5 पीएच जो है कि गुड पीएच रेंज होगा बेर क्रॉप के लिए। तो बताएंगे दोस्तों कि सेशन कैसा रहा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।